किस दिशा में जा सकते हैं और उसके लिए क्या करना है। बहुत छोटी सी साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई है क्या? हाँ, आ गई। देखो, पूरी दुनिया एक बात को मान रही है कि भारत डायरेक्ट सेलिंग में नंबर होने की तैयारी कर रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके पीछे जितने भी तथ्य कारण है, उनमें दो बहुत बड़े कारण है कि 138 करोड़ लोगों का देश है और यंग लोगों का देश है और मोस्टली सोशली। तो अब हमें क्या कि आवाज आ जी सर, अनम्यूट करके बात कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। जी ठीक है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, अभी जो सबसे बड़ी बात है कि जहां पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत की ग्रोथ रेट को देखते हुए, भारत की परिस्थितियों को देखते हुए कि भारत नंबर 1 बनने वाला है और हम लोग 20 साल से एक पैटर्न से काम करने के आदी हो चुके हैं। 20 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी भी हैबिट के डेवलप होने में। और अब हमें मतलब अपने माइंड सेट को बदल के थोड़ा सा माइंड सेट को प्रोफेशनल की तरफ ले जाना चाहिए। अपने दायरे से बाहर निकलने के लिए हमें काम करना चाहिए। ये मिलियनर माइंडसेट अभी बनाना है, क्योंकि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग जहाँ परचम लहरा रही है, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पर परचम लहरा रही है, टॉप लेवल पे जा रही है। ये आवाजें डिस्टर्ब कर रही है थोड़ी सी। अरे सर, 4 होस्ट है ओनली और वो होस्ट लोग अपना अपना माइक बंद कर दें। जी नहीं, आप सबको म्यूट कर दो, उनको को भी खोले, नहीं तो वो अपने आप ही। हाँ, वो पता नहीं क्यों खोल लेते वापस, जबकि आज होस्ट भी कम बनाए हैं। जी स्टार्ट करें सर। खोल के अब वो नहीं खोले। हाँ जी बस भाई, उनको जरूरत पड़े तब खोले ना, पहले क्यों खोले? जी जी वो पहले खोलते हैं, उनकी पोल खुल जाती है। कैरी तो ऑन सर। हाँ बिल्कुल, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जहां पर डायरेक्ट सेलिंग परचम लहरा रही है आज की तारीख में, उनको पिछाड़ने की बातें भारत में होने लगी है, उनको से ऊपर जाने की बातें भारत में होने लगी है। तो निश्चित रूप से हमें अपने माइंड सेट को बहुत अधिक बदलना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे काम करने के तौर तरीकों को, ये मैंने वहाँ के छोटे छोटे इनकम के एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, वहाँ पे 1965 में चालू हो गया, वहाँ पे बहुत लंबा पीरियड हो गया, वहाँ के टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन अब भारत आगे निकलने की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से वहां से ज्यादा और हमारे पास वो संभावनाएं हैं। और उसमें आरसीएम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आरसीएम रिस्क फ्री है और बिना क्वालिफिकेशन के यहाँ पर मतलब आरसीएम की पॉसिबिलिटीज को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आरसीएम की बहुत बड़ी संभावनाएं बनती है और भारत की परिस्थितियां इसको बहुत ज्यादा सूट करती है। मतलब अगर भारत की मानसिकता को लेकर, भारत की परिस्थितियों को लेकर, भारत की वस्तुस्थिति को लेकर कोई बिजनेस डिजाइन है तो उस बिजनेस का नाम है आरसीएम बिजनेस। आप अगर कंप्लीट इंडिया को समझेंगे तो इंडिया के लिए बना हुआ बिजनेस है भारत। और जब भारत नंबर 1 होता है तो आरसीएम नंबर 1 होता है। उसके पीछे उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी, उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग का पूरा बहुत बड़ा इतना बड़ा सेटअप, मतलब इतना बड़ा सेटअप किसी डायरेक्ट सेलिंग के पास नहीं है। उसके वेंडर्स का मतलब 20 साल में कंपनी की जो फाउंडेशन है, अगर आप एक एक चीज में थोड़ी सी बारीकी से निगाह डालेंगे, चाहे वो डिलीवरी सिस्टम हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ऑफिस स्पेक्ट्रम हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीबडी एवरीथिंग को बहुत बारीकी में आप जाएंगे तो आरसीएम ने 20 सालों में ऐसा आधार तैयार किया है कि आप अपनी कामयाबी की इमारत को कितना भी ऊंचा ले जा सकते हैं। और फिर भी कंपनी रुकी नहीं है, कंपनी अभी भी नई नई योजनाएं बना रही है, नए नए डिपो खोल रही है, नए नए विजन बना रही है। और कंपनी के पास में ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक दुनिया में लीड करने की ताकत इसलिए रखता है कि बाकी की कंपनियां ट्रेडिशनल मार्केट की समझ नहीं रखती है, इसलिए वो केवल नेटवर्क मार्केटिंग के, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट की समझ रखने की वजह से भारत के उस बहुत बड़े हिस्से को कवर करने की, बस अब हम सबको मिलकर सबसे पहला जो काम करने की जरूरत है, हमारे सॉफ्टवेयर को जो 2G का बना हुआ है उसको 4G में कन्वर्ट करने की बहुत जरूरत है। सोच को छोटी से बहुत बड़ी करने की जरूरत है। 2 शब्दावली मैं आज आपको दे रहा हूं, 2 शब्दावली मैं आपको दे रहा हूं। बिल्कुल वो शब्दावली शायद कहीं डिक्शनरी में है या नहीं मुझे पता नहीं। अब 2 तरह के अपलाइन मिलेंगे आपको, अपग्रेडेड अपलाइन और आउटडेटेड अपलाइन। अपग्रेडेड अपलाइन जो समय के साथ अपने को हर मामले में अपग्रेड कर लेगा वो अपग्रेडेड अपलाइन कहलाएगा। और जो समय के साथ नहीं बदल के अभी भी एंड्रॉइड मोबाइल की जगह देसी मोबाइल पे काम चलाएगा वो बिल्कुल आउटडेटेड अपलाइन कहलाएगा। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंडिंग द टाइम, आप समय को पहचानिए,
समय की ताकत को पहचानिए, समय के अवसर को पहचानिए और अपने बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म लाइए। अब प्रोफेशनल होने की जरूरत है। और भारत को आसानी से आप खुलेआम कह सकते हो कि अब गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना, क्योंकि गरीबी परिस्थिति नहीं है, गरीबी स्थिति नहीं है, गरीबी उसका डिसीजन है। आरसीएम आंकड़ों के साथ बेस्ट है, इमोशन के साथ बेस्ट है, एलओएस के साथ बेस्ट है, विजन के साथ बेस्ट है। बस हमें काम को सिस्टम से, नॉलेज से, उस तरीके से करने की जरूरत है। ये सारी बातें, लेकिन अब थोड़ा सा मिशन 5 करोड़ पे मैं अपनी ओपिनियन रख के अपनी बात को कंक्लूड कर दूंगा। मिशन 5 करोड़ ही क्यों लिया, भगवान ने मेरे को मिशन 5 करोड़ के लिए क्यों चुना, मेरी जुबान से 5 करोड़ ही क्यों निकला, 2 करोड़ क्यों नहीं निकला, 100 करोड़ क्यों नहीं निकला, 10 करोड़ क्यों नहीं निकला, इसके पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर है। और 5 करोड़ पर जाने का मतलब, अब आप अगर इस इशारे को समझ जाते हैं, इस विजन को समझ जाते हैं, भविष्य के दृष्टिकोण को समझ जाते हैं, तो 1500 करोड़, 5 करोड़ का मतलब होता है 300 बिजनेस वॉल्यूम आज की तारीख में हमारे प्रोडक्ट का है। 1500 करोड़, 1600 करोड़ का टर्नओवर इस एक प्रोडक्ट से होने की पॉसिबिलिटी मेरे को स्पष्ट तौर पे, मेरे पास जिस तरीके के इंट्यूशन आते हैं, जिस तरह की मेरे पास विजन आती है, मैं बहुत खुले तौर पे आज आपको कह रहा हूं कि आने वाला वक्त ये प्रोडक्ट अपना परचम लहराएगा। इसकी वजह से बहुत सारे काम बढ़ेंगे। ये अकेला प्रोडक्ट आपको कई तरह का नया नेटवर्क देगा, ये अकेला प्रोडक्ट आपको कई तरह के नए लीडर देगा। जैसे आज मैं डॉक्टर गौतम को अपने पहले वाले प्रोग्राम में, मतलब आपको ढेर सारे हजारों डॉक्टर्स का सानिध्य देगा, हजारों ऑर्गेनाइजेशन का। अभी मैं राजकोट में देखता हूँ, वहाँ के लीडर मिस्टर दिनेश सेलेडिया ने वहां के कम से कम भी 20 या 30 हॉस्पिटलों को एक तरह से गोद ले लिया है, मतलब बड़े हॉस्पिटल्स, मतलब वहां पर गामा और इंदौल अपने उनकी डिस्पेंसरीज में और उनके हॉस्पिटलों के काउंटर पर बिकता है। तो गामा और इंदौल अपने आप में एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है। और इस पे 49 पीस पे काम करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। छोटी सी सूक्ष्म साइकोलॉजी को, छोटी सी ह्यूमन इंजीनियरिंग को समझने की जरूरत है। भारत में 80 करोड़ लोग बीमार हैं, और बीमार आदमी अपनी दवाई ले रहा है, और ले रहा वो दवाई छोड़ना चाहता है। कौन ऐसा होगा जो थायराइड की दवाई से छुटकारा ना पाना चाहते हो, कौन ऐसा होगा जो बीपी की दवाई से छुटकारा ना चाहते हो, कौन ऐसा होगा जो अपनी शुगर की दवाई से छुटकारा ना चाहता होगा, कौन होगा जो जिंदगी में ये प्रोडक्ट। तो इस तरह अभी आपके पास तो डॉक्टर गौतम और ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों की टीम है जो आपको एक एक चीज खुली किताब की तरह से समझा सकते हैं, आपको 100% कन्विंस कर सकते हैं। मतलब उनको पूरा मैकेनिज्म पता, एक एक चीज उनकी कांच की तरह से उनके माइंड में ओपन क्लियर है कि ये प्रोडक्ट कितना ताकतवर है, ये प्रोडक्ट कितना प्रभावशाली है, ये प्रोडक्ट कितना लॉन्ग टर्म विजन वाला प्रोडक्ट है। और दूसरी चीज बहुत सिंपल है, कुछ भी समझाना नहीं आता है। तो एक बात तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट दुनिया में 5000 में बिक रहा है, 3000 में बिक रहा है, और वहां पर जो बिक रहा है वो 100 mg से ज्यादा का नहीं है, यहाँ पर 150 mg का है, और वहां से ज्यादा मोर सर्टिफाइड है। 5000 का प्रोडक्ट आपको 565 में, 500 में अगर मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट की ताकत का शो करता है। और रिजल्ट जब आपके सामने आने लगे, और इतने आंकड़े, मतलब हृदय रोग बिल्कुल अप्रूव, आपके पास प्रूफ मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, डायबिटीज जिसकी भारत राजधानी आई थिंक 10-12 करोड़ लोग हैं, बीपी, कैंसर के बचाव, हाइपरटेंशन जो कि आम आदमी, इस बात को आप कभी भी डॉक्टर गौतम को बहुत क्लियरिटी के साथ में, एक एक विजन क्लियर है, थायराइड और बहुत सारी चीजों में ये। और अभी मतलब हम मिरेकल रिजल्ट भी इसके देख रहे हैं। और ये सब चीजें साइलेंट रोग है, साइलेंट किलर है। हार्ट अटैक कभी पहले बोल के नहीं आता है, किसी को बताता नहीं है वो के। हर आदमी को ऐसा लगता है मेरे को नहीं आएगा, लेकिन किसी को भी आ सकता है, और उसके बचाव में ये कारगर है। उसी तरह डायबिटीज भी आज ज्यादातर दरवाजों पे खड़ी है। उसी तरह से कैंसर, हर कोई आदमी, मतलब किसी के हर बॉडी में कैंसर के सेल होते ही होते हैं। और इम्यूनिटी जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है। एक तरह से 80 करोड़ लोगों का साम्राज्य, 80 करोड़ ग्राहकों का समुद्र जैसा व्यापार आपके सामने दरवाजे खोल के खड़ा है। इस बात को कौन कितना पहले समझ पाएगा, कौन कितना बाद में समझ पाएगा। जो बात मैंने दूसरी एनिवर्सरी में आरसीएम के बारे में कही थी कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, नहीं तो नरसों हर किसी को इस कपड़े में आना होगा, आज आएगा तो जल्दी तकदीर बनाएगा, नहीं तो बाद में आएगा।